हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं स्मार्ट मंत्रा। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस डिस्क्लेमर। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप सेंसेक्स और निफ्टी में भी निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सेंसेक्स और निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके। और ये स्ट्रेटजी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, सारा डाटा दिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो ये होने वाला है। फ्रेंड्स, ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी का जो आज का क्लोजर 15097 का है। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ 1999 का डाटा जो लिया है उसमें जो निफ्टी का वैल्यू था वो 890 था, 900 मान लीजिए। और आज जो है निफ्टी का वैल्यू जो है 15097 है। और आप इसके ट्रेंड को देख सकते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप इसके ट्रेंड को देख सकते हैं कि किस तरह से निफ्टी आगे बढ़ रहा है। आप ग्राफ को देखकर साफ साफ पता लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में चाहे मार्केट में कितने भी उतार चढ़ाव आए हो, देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अभी फिर से नीचे आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में निफ्टी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो इस ग्राफ से ये साफ साफ जाहिर होता है। हम पिछले लगभग 20 सालों का ग्राफ देख रहे हैं। तो अब हम सभी के मन में ये सवाल उठता है, तो क्यों ना निफ्टी में ही इन्वेस्ट कर दिया जाए। हमें इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम निफ्टी में ही इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठ जाए। 10, 15, 20 सालों में अपने आप काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। और निफ्टी में रिटर्न क्यों मिलते हैं इसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूँगा। आइए पहले सेंसेक्स का भी ग्राफ देख लेते हैं। आज जो सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है 51,039 की हुई है। अगर आप 1988 में देखेंगे तो करीब 675 का सेंसेक्स था। और आप देख सकते हैं लगातार स्लो एंड स्टडी, देखिए अब धीरे धीरे करके सेंसेक्स भी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बीच बीच में काफ़ी गिरावट आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो लगातार इसमें ऊपर का ही ट्रेंड रहता है और लॉन्ग रन में ज़रूर ज़बरदस्त रिटर्न बने हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है कि निफ्टी और सेंसेक्स का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। तो सेंसेक्स के लिए भी सेम चीज़ है, क्यों ना हम कुछ ना करें और अगर हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है तो हम सेंसेक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाएं। लॉन्ग टर्म में रिटर्न अपने आप ही आ जाएंगे। तो निफ्टी और सेंसेक्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न क्यों देते हैं, क्यों इसकी संभावना बढ़ जाती है, आइए पहले मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी और सेंसेक्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं और क्यों लॉन्ग टर्म में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिए। आइए सबसे पहले मैं एक सवाल का जवाब देता हूं आपके कि ये क्वालिटी इन्वेस्टमेंट क्यों है और लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न की संभावनाएं क्यों होती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। द निफ्टी 50 इज द फ्लैगशिप इंडेक्स ऑफ NSE। द इंडेक्स ट्रैक्स बिहेवियर ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ ब्लू चिप कंपनी। इसको ध्यान से देखिए। पोर्टफोलियो ऑफ ब्लू चिप कंपनी, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड इंडियन सिक्योरिटी। इट इंक्लूड 50 ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1600 कंपनी। तो जो 1600 कंपनी है उनमें से टॉप की 50 ब्लू चिप कंपनियां हैं जो कि निफ्टी 50 में होती हैं। तो आप एक चीज़ सोच के चलिए, अगर ये टॉप 50 कंपनियां निफ्टी 50 में हैं और अगर हम इन कंपनीज में निवेश करेंगे, मतलब अगर हम निफ्टी 50 में निवेश कर रहे हैं तो हम एक तरह से इन्हीं कंपनी में निवेश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, ये कंपनियाँ फिक्स नहीं होती हैं। ये NSE के निफ्टी के रूल्स के हिसाब से इनमें चेंज आता रहता है और हमेशा इसमें टॉप की कंपनियाँ ही बनी रहती हैं। तो जब आप टॉप की कंपनी में निवेश कर रहे हैं, कंट्री ग्रो कर रहा है, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रो कर रही हैं, तो लॉन्ग रन में रिटर्न की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए अब सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में जो है इसमें 30 बेस्ट कंपनियां होती हैं जो कि लार्ज वेल एस्टेब्लिश कंपनी होती हैं। तो इसमें भी सेंसेक्स में अगर हम निवेश करते हैं डायरेक्टली तो इसमें 30 कंपनीज में निवेश करते हैं। 30 बेस्ट कंपनीज में हम निवेश करते हैं। ये भी बदलती रहती हैं, फिक्स नहीं होती है, इनके रूल्स के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। इनका परसेंटेज भी फिक्स नहीं होता है। जैसे निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं इनका वेटेज अलग अलग होता है, उनके कंपनी के हिसाब से होता है, वेटेज इनका सेम नहीं रहता है। तो देखिए, अब हमने हिस्ट्री को देख लिया कि पास्ट में 20-22 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। हमने ये जान लिया कि क्वालिटी इन्वेस्टमेंट क्यों है। अब सवाल आता है इसमें हम निवेश कैसे करें। एक तरीका तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता ही होगा। तो जो पहला तरीका है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जिस परसेंटेज में, जिस वेटेज में निफ्टी और सेंसेक्स में स्टॉक है, हम सेम उसी परसेंटेज में, उसी वेटेज में उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब चेंज होगा तो हम भी चेंज कर सकते हैं उसको। सेकंड मेथड बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी और सेंसेक्स में किस किस स्टॉक का कितना कितना वेटेज है। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सी कंपनियां हैं, उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि ये निफ्टी 50 में एक्चुअली कौन सी कंपनियां हैं और कितना कितना वेटेज है। आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए।
आइए सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। अगर आप निफ्टी की बात करो तो एचडीएफसी बैंक, इसका वेटेज 10.27% है, रिलायंस इंडस्ट्री 10%, इन्फोसिस 7.8%, एचडीएफसी लिमिटेड 7.26%, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, आईटीसी। तो आप देख सकते हैं लंबी लिस्ट है। आप आराम से वीडियो पॉज करके लिस्ट देख सकते हैं, इनके परसेंटेज देख सकते हैं। और जो इनके वेटेज है ना, कभी फिक्स नहीं रहते हैं, इनके वेटेज चेंज होते रहते हैं। इनके कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग वेटेज चेंज होते रहते हैं। लेकिन निफ्टी में हमेशा टॉप की ब्लू चिप कंपनियां ही आपको मिलेंगी। तो ये मैंने आपको वेटेज दिखाने की कोशिश की है। तो अब एक तो आपके पास ऑप्शन ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ अमाउंट है, उसको इसी परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए और इन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए सेंसेक्स के भी आपको स्टॉक दिखा देता हूँ और उसका वेटेज भी दिखा देता हूँ। अब अगर हम सेंसेक्स की बात करें, देखिए इसमें क्या है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, देखिए इनका वेटेज है 12%, 11.4%, 8.5%। इस तरह आप देख सकते हैं कि टॉप की 30 कंपनियां सेंसेक्स में है। तो इसमें भी यही ऑप्शन है, अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सेम परसेंटेज में अपने अमाउंट को डिवाइड करके इन स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो ये तो पहला मेथड हुआ। आइए अब हम दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं। दूसरा मेथड है, ये सेम काम जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। केवल आपको क्लिक करना है और वो हो सकता है इन्वेस्ट इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड। जी हाँ, आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके आप सेम चीज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली निफ्टी और सेंसेक्स में उसी सेम परसेंटेज में, सेम वेटेज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें एक फ़ायदा और ये भी हो जाता है कि देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, मान लीजिए आपको 1000 रुपीज़ या 5000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं और आप उसको 50 में डिवाइड करेंगे, 30 में डिवाइड करेंगे उसके परसेंटेज के हिसाब से, तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अमाउंट कम पड़ जाएगा। लेकिन इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है, आप 500, 1000, 5000 जो भी अमाउंट से आप चाहें, आप उसी रेशियो में निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आइए आपको बता देता हूँ कि ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता क्या है। आइए सबसे पहले हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स दैट इमिटेट ए stock market index like NSE, Nifty, BSE, Sensex. Fund manager invest in the same security as present in underlying index in the same proportion and does not change the portfolio composition. जो निफ्टी का कंपोजिशन है उसी कंपोजिशन में ये उसमें इन्वेस्ट करता है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। अगर निफ्टी में कंपोजिशन चेंज होगा तो यहाँ भी हो जाएगा। तो जो निफ्टी का कंपोजिशन है वो सेम कंपोजिशन इसमें रहता है। तो ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं, उनके फंड मैनेजर्स होते हैं और वो उसी रेशियो में इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो जब निफ्टी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता है, जब निफ्टी गिरता है तो ये भी नीचे गिरता है। लेकिन लॉन्ग रन में तो आपने देखा भी, हिस्ट्री में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बढ़ते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में इनके भी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि हम टॉप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइए अब आपको कुछ इंडेक्स म्यूचुअल फंड के एग्जांपल्स भी देता हूँ। जैसे यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, ये निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं। निप्पॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स, ये सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड, ये सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आईडीएफसी निफ्टी फंड, ये निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ फंड्स के एग्जाम्पल हैं, इनमें आप सीधे निवेश कर सकते हैं। अब आइए मैं बताता हूँ कि मैं इनमें कैसे निवेश करता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं जीरोधा का उपयोग करता हूँ। जीरोधा में अगर डीमेट अकाउंट है तो उसमें कॉइन का प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, दो तरह के प्लान होते हैं म्यूचुअल फंड में, एक रेगुलर, एक डायरेक्ट। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कोई कमीशन नहीं लगता है, आप सीधे ही कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। लेकिन आप रेगुलर प्लान खरीदेंगे तो उनमें कुछ कमीशन लगता है। और कमीशन और रेगुलर म्यूचुअल फंड जो होता है करीब 1% कंपाउंडेड तक होता है। तो आप बहुत ज़्यादा पैसा इसे सेव कर सकते हैं। तो आप कॉइन के जरिए, जीरोधा के जरिए आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं इसी को यूज करता हूं। आइए अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें इन्वेस्ट कब करना है, व्हेन टू इन्वेस्ट, कब इन्वेस्ट करें कि हमें ज्यादा रिटर्न मिले। इसके लिए मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। जब भी निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट होती है, ज्यादा गिरावट होती है, मान लीजिए निफ्टी में 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट एक दो दिन में गिर जाते हैं, जब निफ्टी अपने ऊपर चलते चलते अचानक से नीचे आ जाता है, काफी अच्छा खासा करेक्शन आ जाता है, वो सही समय होता है कुछ अमाउंट इंडेक्स फंड में डाल देने का। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे रिटर्न में हो जाते हैं, हमारा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। वही सही समय है बार बार करने का। मैं कोई SIP इनमें कभी नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ अच्छे खासे करेक्शन का, और जब भी मुझे अच्छा खासा करेक्शन मिलता है मैं इनमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये थी मेरी एक सीक्रेट स्ट्रेटजी। जिन लोगों ने वीडियो स्किप कर करके देखा है, जो लास्ट तक वीडियो नहीं देखा है, वो ये चीज़ नहीं सीख पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे फायदा हुआ है, आपको भी होगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा
ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसी तरीके से निवेश करता हूँ। आप लोगों का व्यू से अलग हो सकता है, इसलिए कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और हमारे वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डीमेट भी टाइप कर सकते हैं, मैं वहाँ डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी उस पर क्लिक करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, ताकि जब भी मैं इस तरह कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय